जैसे जो प्रकार से झारखंड सरकार ने शिवराज जी और मेरा बारे में लिखा कि ये दो व्यक्ति को झारखंड आने नहीं देना चाहिए, वो लेटर एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड था। कभी भी ऐसा लेटर कोई भी अधिकारी नहीं लिखते हैं। पॉलिटिकली कोई पॉलिटिकल पार्टी लिख सकता है, जैसे जेएमएम लिख सकता है, कांग्रेस लिख सकता है, लेकिन अगर एक सरकार बोलते हैं कि दो बीजेपी का नेताओं को आप झारखंड आने के लिए मना कर दीजिए, ये लेटर यही दर्शाता है कि ये अधिकारी लोग जेएमएम का साथ पूरा मिला हुआ है। ये लोग सरकारी काम कम और पार्टी का काम ज़्यादा कर रहा है। मेरा विश्वास है कि जो दिन भी चुनाव का तारीख घोषणा किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ये जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स है झारखंड में, उनका कामकाज का बारे में संज्ञान लेगा और जो भी निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जो भी ज़रूरत होगा चुनाव आयोग जरूर करेगा, ये हमारा विश्वास है। फाइव पॉइंट नहीं, हमारे ये चुनाव में हम लोग मैनिफेस्टो को 3 भाग में डिवाइड किया हूँ। पहला जो 5 हम लोग रखेगा ये पंच प्राण है। फिर 25 बिंदु हम आप लोगों का सामने लेके आएगा। झारखंड का 25 साल हुए हैं, हम क्या 25 तो मुद्दा झारखंड का विकास के लिए करना चाहूँगा। फिर फाइनल मैनिफेस्टो आएगा, जो मैनिफेस्टो में 150 बिंदु रहेगा, किस लिए भगवान बिरसा मुंडा जी का भी 150 जयंती है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएगा। कल शुरुआत होगा पंच प्राण से। सर, ये मैया सम्मान योजना का पहला 5 पॉइंट आएगा और ये पंच प्राण में हम युवाओं को क्या कर सकता हूँ, वही हमारा प्रमुख मुद्दा बनेगा। इसलिए हम आपने मैया दिया है, मैं और एक दूंगा, वो एक अलग बातें है। लेकिन आज अगर झारखंड में कुछ बड़ा मुद्दा हमारा सामने है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, घुसपैठियों का मुद्दा है, ये 2 सबसे बड़ा मुद्दा है और बीजेपी वो दोनों को एड्रेस करने का कोशिश करेगा। सीजीएल के जी ने ये बच्चा लोगों से मिला और प्रधानमंत्री जी काफ़ी असंतुष्ट थे कि झारखंड में बार बार एग्ज़ाम करना, क्वेश्चन पेपर लीक करना और एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करना, ये जो एक चक्रव्यूह बन गया है, उससे प्रधानमंत्री जी काफ़ी असंतुष्ट है। अपना भाषण में भी उन्होंने बताया और प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य होगा कि ये सारे युवाओं को न्याय देना। और वो दिन जो बातचीत हुआ है, मेरा लगता है कि वो बातचीत से प्रधानमंत्री जी को झारखंड का हालत का बारे में काफ़ी जानकारी मिला है। ऑलमोस्ट 20 मिनट से 30 मिनट युवाओं और प्रधानमंत्री का बीच में बैठकें हुआ और उसका नतीजा अच्छा ही निकालेगा। हेमंता जी, चुनाव सहयोगी दल से बात हो चुका है, जनता दल यू और आसू से लगभग बात हो चुका है, लेकिन हम लोग का जो सीनियर लीडर्स है, बाकी चुनाव में व्यस्त होने का कारण जो एक फॉर्मल मीटिंग चाहिए, वो फॉर्मल मीटिंग हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम लोग का लेवल में सीट का जो एडजस्टमेंट है वो लगभग हो चुका है। सर, इसका मतलब है क्या 70 ये आसू का भी हमें उनको भी सीट देना पड़ेगा, जनता दल यू को भी हमें सीट देना पड़ेगा। सीट 81 ही है, तो हो सकता है 70 भी हम लड़ सकता हो, 1-2 कम भी हो सकता है, 1-2 ज़्यादा भी हो सकता है। इस चुनाव का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मेरे जो 3 महीना से झारखंड में आने जाने लोगों को मिलने का बाद जो प्रमुख मुद्दा झारखंड में है, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कि अच्छा तरीका से लोग नौकरी मिले, एम्प्लॉयमेंट का अवकाश बढ़े। एक माँ को तभी शांति होता है जब उनका बेटा को कुछ ना कुछ काम मिलते हैं। मैया एक अलग चीज़ है।
हर माँ को खुद के लिए 1000 रुपया नहीं सही, अगर बेटा को नौकरी मिल जाते हैं तो ये जो चुनाव का हमारा जो 4 महीना में 3 महीना में जो झारखंड में हमने सीखा और झारखंड का लोगों का बात करके जो मेरा निष्कर्ष निकाला, मेरा मन में इस समय ही लगता है कि युवाओं का जो नियुक्ति है या जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है झारखंड में, वही चुनाव का सबसे बड़ा और प्रमुख मुद्दा है। सर क्या माना जाए करके पूछिए, मैं बोलते जाऊंगा। सर बैठक में क्या क्या आज माननीय शिवराज चौहान जी, मैं और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमने पूरा झारखंड का जिलाओं का जो कमेटी होते हैं, हमारे टीम होते हैं, सबका साथ हम लोगों ने अलग अलग से बात किया। चुनाव का संदर्भ में, चुनाव का व्यवस्था कैसा चल रहा है, कैसा आगे बढ़ना है, उसका बारे में बात किया। कल हम लोग हमारा जो पंच प्राण, ये चुनाव का जो 5 प्रमुख हमारा निर्वाचनी कमिटमेंट होगा, कल हम उनका भी उद्घाटन करूंगा और परसों दिन कोशिश करेगा चुनाव चयन समिति का बैठक भी करने के लिए। तो क्या अभी